बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अतीक डेंटल केयर के प्लेटफॉर्म से एक डिफरेंट टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा और वो बड़ा ही अहम टॉपिक है। हाउ टू बी अ गुड टीचर। एक अच्छा उस्ताद बनने के लिए क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। एक अच्छा टीचर बनने के लिए आपको कैसा बिहेवियर चाहिए होता है, कैसा एटीट्यूड चाहिए होता है, स्किल कितनी चाहिए होती है, कम्युनिकेशन कितनी चाहिए होती है, स्टूडेंट के साथ आपकी इंटरेक्शन किस किस्म की होनी चाहिए। तो सबसे पहले एक अच्छा टीचर होने के लिए इस प्रोफेशन को देखना बहुत ज़रूरी है। टीचिंग इज़ बेसिकली एक नोबल प्रोफेशन। ये बहुत ही नोबल प्रोफेशन है जो हमें मिला हुआ है। ये भी अल्लाह की तरफ से एक ब्लेसिंग है जो हमें ये प्रोफेशन मिला हुआ है। आगे किसी को नॉलेज ट्रांसफ़र करना, उसे प्रॉपर तरीके से बताना कि ये काम आपने कैसे करना है। तो ये बड़ा नोबल प्रोफेशन है और इससे उसी तरह ही आपको उसकी इंटेग्रिटी को मेंटेन करना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले अहम चीज़ जो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है, स्किल। टीचिंग स्किल आपकी अपनी अच्छी होगी तो आप लेक्चर अच्छी तरह डिलीवर कर सकेंगे। अगर आपको उस टॉपिक पे कमांड है, अगर आपको टॉपिक खुद अच्छी तरह नहीं आता तो आप स्टूडेंट को समझा नहीं सकते, अपना मैसेज कन्वे नहीं कर सकते, उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं कर सकते। आप स्लाइड्स पढ़ा सकते हैं लेकिन जो मेन बात उनके दिमाग में आपने डालनी है वो आप नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले आपने खुद उस चीज़ को समझना है, उस टॉपिक के कंसेप्ट को क्लियर करना है। उसके बाद स्टूडेंट के साथ आपका इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। ये नहीं आपने स्लाइड्स देख के बॉल बोल के चले जाना। स्टूडेंट को अपने साथ एक कम्युनिकेशन एक रखनी बहुत ज़रूरी होती है। यानी जो आप पढ़ा रहे हैं साथ साथ उन्हें भी उसके अंदर शामिल करना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं आप खुद ही बोल के चल जाएंगे तो उन्हें किसी को भी समझ नहीं आएगी। 90% स्टूडेंट इस तरह के लेक्चर में इस तरह आप खुद ही बोल के चले जाएंगे, सो रहे होते हैं या किसी और एक्टिविटी में मसरूफ़ होते हैं, तो उन्हें अपने लेक्चर के अंदर एंगेज करना बहुत ज़रूरी होता है। कोई सवाल पूछ सकते हैं, हम रैंडम क्वेश्चनिंग हो सकती है, कोई डिफरेंट कोई वाकया बता सकते हैं, कोई क्लिनिकल पॉइंट बता सकते हैं, टॉपिक से रेलेवेंट आप कोई चीज़ ऐसी बता सकते हैं जो आपकी अपनी लाइफ में भी गुजरी हो, या उस टॉपिक को रूटीन लाइफ के साथ कोरिलेट करके आप बता सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें टीचिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर वन आपकी स्किल, कमांड ऑन द टॉपिक, एंड नंबर टू इंटरेक्शन विद द स्टूडेंट्स। कम्युनिकेशन स्किल बेसिकली यही होती है कि आप इंटरेक्ट किस तरह करते हैं। अगर आपकी सब्जेक्ट कमांड है तो आप बोल्डली आप इंटरेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि आपको चीज़ आती है। फिर आप बोल्डली स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं। तो ये बेसिकली आपके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए। अ गुड टीचर टीचेस फ्रॉम हार्ट। एक अच्छा टीचर दिल से पढ़ाता है, नॉट फ्रॉम द बुक। दिल से पढ़ाना चाहिए, पूरी तवज्जो से, डिवोशन से, डेडिकेशन से स्टूडेंट को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये भी सदका जारी है। ये चीज़ आप आगे नॉलेज डिलीवर कर रहे हैं, आगे से आगे एक चेन स्टार्ट हो जाती है, आगे उस नॉलेज की प्रोपेगेशन होती है और एक अच्छा काम आगे से आगे चलता रहता है, जिसका पेशेंट्स को भी बेनिफिट होता है, स्टूडेंट को खुद भी होता है, और वो एक अच्छे डॉक्टर बन के माशरे में एक अच्छा काम कर सकते हैं। इसलिए टीचिंग का बहुत अहम रोल है इसके अंदर। इसमें एक चीज़ आपने और भी देखनी होती है कि कुछ स्टूडेंट होते हैं, उनको ज़्यादा इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है, उन्हें चीज़ की वैल्यू बतानी पड़ती है। जैसे डेंटिस्ट्री में ज़्यादातर लोग ज़बरदस्ती आए होते हैं, इंटरेस्ट के साथ, शौक के साथ बहुत कम लोग आते हैं। तो जो ज़बरदस्ती आए उन्हें इसके अंदर आपने इंटरेस्ट आपने उन्हें बताना है, इंटरेस्ट आपने डालना उस टॉपिक के अंदर। आपने बताना है इसका क्या फ़ायदा है, इसका फ्यूचर क्या है। जब आप बीडीएस की डिग्री कर लेंगे आगे आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, आप सीपीएस कर सकते हैं, क्लिनिक खोल सकते हैं। यानी इस चीज़ को भी आपने साथ साथ टीचिंग के साथ उन्हें भी बताना है कि इस चीज़ का फ़ायदा है, जो हम 4 साल पढ़ते हैं या सीखते हैं या करते हैं, उसका फ्यूचर में आपको बेनिफिट भी है, उसका आपको फ़ायदा है। ये चीज़ें भी साथ साथ आपने स्टूडेंट के जहन में डालनी है। बेसिक तो आपने उसका बेसिक तो टॉपिक को भी क्लियर करना है, जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं, साथ साथ हर चीज़ को उसके उससे कई बार स्टूडेंट की टेंशन में होते हैं, परेशानी में होते हैं या बीमार हो जाते हैं, उस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ आपने ये टॉपिक को नज़र नहीं रखनी होती, इसके अलावा हर चीज़ को देखना पड़ता है कि स्टूडेंट है, उसका कोई मिसहैप हो गया, उसके किसी पेरेंट्स की डेथ हो गई है, उसे कोई हॉस्टल में प्रॉब्लम है, उसके हॉस्टल में लड़ाई होगी, अभी हॉस्टल में उससे सर्वाइव नहीं करने देते,
टेंशन है, प्रॉब्लम्स है उसके साथ, या कोई बीमार हो गया, ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से उसे पढ़ने में मुश्किल आ रही है। इन चीज़ों को भी आपने नज़र में रखना है, इन चीज़ों को भी आपने कंसिडर करना है, उस लिहाज से उससे तैयार करने के उस चीज़ को आसानी से समझ सके। उसके लिए उसकी स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी। उसे आप अलहदा टाइम भी दे सकते हैं, उसे थोड़ी रिलैक्सेशन भी दे सकते हैं, उसकी काउंसलिंग भी कर सकते हैं। उससे ज़ाया नहीं होने देना चाहिए, ऐसे स्टूडेंट्स को ज़ाया नहीं होने देना चाहिए। अगर आप उस पर तवज्जो नहीं देंगे तो वही स्टूडेंट ज़ाया हो जाएगा, डिटेन हो जाएगा, पढ़ेगा ही नहीं, साल ज़ाया हो जाएगा, बल्कि साल के साल ज़ाया हो जाएगा। लेकिन ज़रा सी आपकी तवज्जो से वो वापस आ सकता है, पढ़ाई की तरफ आएगा, और उस तरीके से वो पढ़ेगा, आपके साथ इंटरेक्ट करेगा, जो उसे समझ नहीं आ रही आपसे आगे समझेगा, क्लिनिकल पे आपसे सीखेगा। तो ये चीज़ें आपके अपने ऊपर है। ये कह देना आसान है कि स्टूडेंट नालायक है, ये पढ़ता नहीं, लेकिन उसमें कसूर टीचर का ज़्यादा होता है कि हम लोग सही पढ़ाते नहीं। ये हमारे भी पे, हमारे एंड पे होता है। हमें चीज़ को अच्छी तरह डिलीवर करना बहुत ज़रूरी है, उनके कंसेप्ट क्लियर करना, उनके मसाइल को सुनना। हर टाइम गुस्सा करना मसाइल का हल नहीं है, और उन्हें प्रेशराइज ही करी जाएंगे तो ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। उन्हें ईजी तरीके से पढ़ाना चाहिए, समझाना चाहिए, जो प्रॉब्लम है उनकी उसे सॉल्व करना चाहिए। तो आज का टॉपिक उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। ये बेसिकली टीचिंग से रिलेटेड, और टीचिंग में जेंटल वे होनी चाहिए। टीचिंग में वो नहीं होना चाहिए कि गुस्सा होना चाहिए, मार होनी चाहिए। टीचिंग अच्छे माहौल में, गुड एनवायरनमेंट होनी चाहिए, ताकि स्टूडेंट को भी फायदा और टीचर भी अच्छे माहौल में पढ़ा सके। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो फ्यूचर में भी आपको देता रहूँ। थैंक यू।